बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा पर्व के उपलक्ष्य में जिले के विभिन्न स्थानों पर रामलीला का मंचन हो रहा है। सीतापुर शहर की 39 साल पुरानी रामलीला में रावण दहन किया गया। सदर रामलीला कमेटी के पदाधिकारियों ने मेला कमेटी की जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ पे रावण आज जलाने की प्रथा क्यों है? क्योंकि सीतापुर प्रॉपर के अंदर सारे रावण जलने के बावजूद में बाद में लास्ट में यहाँ रावण जलाया जाता है। ये हम लोग की पुरानी परंपरा यहाँ से काफ़ी वर्षों से चली आ रही है। कितने वर्षों से चली आ रही है? ये कम से कम ना 30-40 साल से बराबर चली आ रही है। और ये पुरानी रीत यहाँ की है। कमेटी के संस्थापक सदस्य विश्राम सागर राठौर ने आई इंडिया से बात करते हुए बताया कि सर्वप्रथम मैं आपके चैनल से जो दर्शक देख रहे हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं और साथ ही जय श्री राम के साथ ये अवगत कराना चाहता हूं कि हम रावण को जलाने का जो अभिप्राय है वो कभी भी जला सकते हैं। जैसी परंपरा है अपने यहाँ कि यह रावण कानपुर में या अन्य स्थानों पर अनेक स्थानों पर जलता रहता है। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग भी जलाते हैं। केवल आशय यही है कि संपूर्ण रामलीलाएं जहाँ पर होती हैं इतनी व्यस्तता रहती है, उस कारण ये रामलीला जो अपनी है ये 2 दिन के बाद प्रारंभ होती है और रावण दहन तक ये रहती है। हम सभी लोग जानते हैं कि हम सनातनी हैं और सनातन में परंपरा है कि रावण की ये जो लकड़ियां हैं हड्डियां स्वरूप ये ले जाकर अपने घर में रहते हैं। और ये कहावत नहीं है, ये सिद्धांत है कि कहीं पर ऐसी आत्मा को जहाँ पर विद्वत जन इसको मानते हैं कि परम ज्ञानी था और ऐसे ज्ञानी की हड्डियों को भी मानते हैं। जैसे होता ना कोई बड़ा ज्ञानी होता है उसके माइंड को भी लोग बीमा करते हैं। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सनातनी हैं हम और इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं कि भाई बहुत बाधा को दूर करने में यह लकड़ियाँ सिद्ध होती हैं। और साथ ही मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि सनातन ये राम आज नहीं, त्रेता युग और त्रेता युग आज नहीं, आज भी वही परंपरा है। हर माता अपने पुत्र को राम जैसा देखना चाहती है, हर माता अपने पुत्र को लक्ष्मण जैसा देखना चाहती है, हर माता अपने पुत्र को विभीषण जैसा नहीं देखना चाहती है। मैं आप सबको माध्यम से चैनल के माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि राम की अच्छाइयों को मानते हुए प्रभु लक्ष्मण और सीता जैसी त्यागिनी को, जिनका त्याग परस्पर कहा जाए, वनवास उनको नहीं हुआ था। आज की नारी होती तो कहती जंगल आपको हुआ, हम क्यों जाएं राज सत्ता को छोड़कर, क्यों राजकुमारी थी। लेकिन नहीं, पति धर्म पति सेवा को महत्वपूर्ण माना और उसको महत्वपूर्ण मानते हुए प्रभु अपने प्रीतम के साथ 14 वर्ष वनवास गईं। और ये तो विधाता की रचना है कि रावण किस प्रकार से मृत्यु प्राप्त होगा, क्योंकि साधनी उसकी सीता ही थी, कारण उसकी सीता ही थी, इसलिए सीता को भी जाना जरूरी था। ऐसे कथानक में मिलता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बता देना चाहता हूँ कि यह रावण हम सब के अंदर जो बैठा है इसको भी हमको जलाना होगा, हमको भी मारना होगा निस्दिन। कारण है बुराइयों का रावण जो बैठा है इसको हम जला देंगे तो अच्छाइयाँ स्वतः हमारी बलवती होंगी और हम सब के हृदय में विराजमान होंगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपके चैनल से स्थापित जब से सदर बाजार में 1984 में जब स्थापित हुआ, इस स्थापना में हम 2 लोग साथ थे, स्वर्गीय राम भरोसे राठौर जी और मैं स्वयं हूँ। इस स्थापना का आशय मेरा यही था कि इस क्षेत्र में भी प्रभु राम के द्वारा रचित, दर्शित और जो दृश्य देखे आपने, चरित्र देखा, और इसको संपूर्ण आने वाली पीढ़ियों को ये दर्शाया जाए प्रभु राम क्या थे, प्रभु राम का चरित्र क्या था। इस स्वरूप को यहाँ तक लाने का हम लोगों का संकल्प था और वो संकल्प साकार हुआ। आपके चैनल के माध्यम से ये दूर दूर तक विषय जाएगा। मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी राम भक्तों को जय श्री राम कहता हूँ। समर्पण के आगे सब फीका पड़ता है। जब श्रद्धा होती है आंधी क्या तूफान भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अभी पिछली बार ही ऐसा कुछ आया, लेकिन मेला हुआ और इसमें अपने अध्यक्ष मेला कमेटी श्री गोविंद जी और प्रबंधक श्री कृष्णा जी सहित पूरी कमेटी ने इसको आगे बढ़ाते हुए 2 दिन बढ़े, 3 दिन बढ़े, अंततः ये मेला हुआ
ऐसी बाधाएं आती रहती, लेकिन मेले नहीं रुकते। सदर बाजार मेला कमेटी के मेला अध्यक्ष गोविंद राठौर ने बताया कि मेला दशहरा के संस्थापक विश्राम सागर राठौर ने इतने विस्तार से सारी बातें बताई हैं। अब इससे आगे अगर मैं कुछ बोलूं तो सूर्य को चिराग दिखाने जैसा होगा, इसलिए मैं मेला दशहरा के धन्यवाद देते हुए सभी आए हुए भक्तों को धन्यवाद देता हूँ। सदर बाजार मेला कमेटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों का भी सहयोग रहता है, जो कि कमेटी की कौमी एकता की पहचान है। कमेटी के शान खान ने बताया कि ये लोग इसको रावण की हड्डियां मानते हैं, ये इस वजह से ले जाते हैं। जिनके घरों में खटमल वगैरह होता है तो वो नहीं होता है, अगर मान लो हैं तो वो भाग जाते हैं। ये जब से रावण का वध हुआ था तब से। सीतापुर से आई इंडिया की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।